अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम टू फरहानियाज़ ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में, हमारे ब्लॉग में। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। आज मैं लेकर आई हूँ मटन कबाब, जिसे हम हांडी कबाब कहते हैं। इसका नाम ही हांडी कबाब है। बेसिकली जो कबाब होता है ना, कबाब की ही रेसिपी है, लेकिन इसे हांडी में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हांडी कबाब है। ये बहुत पुराने ज़माने से ये चलता हुआ आ रहा है। अब हमारे गाँव में मेरी अम्मी दादी सभी इस तरीके से बनाती थी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी खुशबू आप जब बनाएंगी ना, तो इसकी खुशबू तो आपके पूरे घर में फैल जाएगी। और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको कोई मेहनत नहीं है, ना ही आपको भूनने की ज़रूरत है, ना ही इसको खड़े होकर के पकाने की ज़रूरत है। आपने सारे स्पाइसेस, सारे मसाले बस एक साथ आपने औंथ दिया, यानी कि मैरिनेट कर दिया, और बस आपने इसे एकदम हल्की धीमी आंच पे, थोड़े थोड़े आंच पे हम इसे पकाते हुए चले जाएंगे। बेसिकली देखती थी अम्मी को कि वो तो मिट्टी की कढ़ाई आती है ना, उसमें बनाती थी, लेकिन मेरे पास तो वो है नहीं, तो हम तो जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं अपने किचन में, बस मैं उसमें ही बनाऊंगी। लेकिन इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अगर आप लोगों ने कभी ये रेसिपी सुनी नहीं है या फिर कभी बनाई नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएंगे। अगर ना बनाएंगी ना तो पछताएंगी, और जो जानती हैं तो अच्छी बात है, और जो ना जानती हों उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कभी दावत हो रही हो तो उसमें एक ये डिश बढ़ा सकती हैं। बेसिकली ना ये नान के साथ, चपाती के साथ बड़े ही मज़े की लगती है। तो उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने यहाँ पे मटन लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे मटन लिया है, यहाँ पे 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम। इसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए। ये बोनलेस है, यानी कि बिना हड्डी वाली है। कबाब तो ऑब्वियसली आप लोग को भी पता है बिना हड्डी वाले ही बनते हैं गोश्त के। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसे हमने पेस्ट बना लिया था, और यहाँ पे हम गलने के लिए डालेंगे, इसको गलाने के लिए यहाँ पे हम पपीता का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून भर के। इसे एकदम बारीक आप पीस लें। अगर आपके पास ये ना हो तो मीट टेंडराइज़र आता है ना जो गलाने वाला, वो भी डाल सकती हैं। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून डाल दिया है अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे ड्राई मसाले में 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है, यानी कि लाल मिर्च पाउडर। और आधा छोटा चम्मच जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम धनिया का पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें यहाँ पे नमक, हमने 1/2 टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, जो ड्राई मेथी आती है ना, वो डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे रख दें रेस्ट के लिए 1 घंटे, आधे घंटे, और अगर टाइम ना हो तो कोई नहीं, आप डायरेक्टली इसे पका सकती हैं। और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसका एक अच्छा सा एक अनियन का हम इसमें थोड़ा सा तड़के के हिसाब से हम इसे ब्राउन करके भी हम डालेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्याज जो है वो कम लग रहा था, क्योंकि मैंने 2 चीज़ों के लिए मैंने प्याज पीसी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ा। आप आपके हिसाब से, अगर आपको लगे कि मसाला कम है ऐसे, तो 2 अनियन काफ़ी है मीडियम साइज़ के। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अगर टाइम हो तो रेस्ट दे दे, वरना फिर आप बना सकती हैं। तो देखें इसका ये कलर अभी आपको मस्त लग रहा है ना। और अब यहाँ पे हमने लिया है तेल। यहाँ पे 6 टेबल स्पून, यानी कि 6 बड़ा चम्मच हमने तेल ले लिया है। इसमें सारे अक्खे गरम मसाले, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, यानी कि सभी खड़े गरम मसाले हम डाल देंगे। और उसके बाद एक प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया था। अब इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो जो हमने मसाले लगा करके डाले हैं ना मटन में, उसे डायरेक्टली आप पॉट में पका सकती हैं, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करके मैंने किया है। लेकिन बेसिकली लोग वैसे भी बनाते हैं, थोड़ा टेस्ट इससे बढ़ जाता है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसी पॉट में जिसमें आपको बनाना हो उसमें मैरिनेट करें, और उसके बाद डायरेक्टली आप इसे स्लो हीट पे छोड़ दें। तो देखिए यहाँ हमारा प्याज हो गया है हल्का सा गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हम अपना मटन डाल देंगे। यहाँ पे चिकन का भी आप बना लें, अगर आपके पास थोड़ा चिकन हो, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो चिकन तो आपका जल्दी गल जाएगा। मटन में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आपको पपाया डालने की, यानी कि पपीता डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और देखें यहाँ इसे हम थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स दे देंगे यहाँ पे। बाकी देखा कितना आसान है। मुझे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस इसे अब हम एकदम हल्की आंच पे पकाते हुए चले जाएंगे।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनी हुई है और पहले ज़माने के लोगों की ये रेसिपी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले की चीज़ें जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ताज़ा करती रहूँ आप लोगों के साथ में। तो उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दिए थे। अब यहाँ पे मैं कवर करके एकदम हल्की धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे। यही इसका एक मेन रीज़न है कि इसका नाम रखा गया है हांडी कबाब, क्योंकि इसे हम हांडी में यानी कि बर्तन में बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच पे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ देखें, हमें कम से कम यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया था, वो आपके गलने के ऊपर है। तो यहाँ देखिए इसका कलर कितना मस्त आया है, क्योंकि इसमें हमने कलर मिर्चा डाला था और थोड़ा सा इसमें हमने बिरयानी कर दिया था यानी कि प्याज का। तो उसकी वजह से इसका कलर जो है अच्छा आया है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा गला हुआ है कि नहीं। इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि हमने कोई पानी वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम इसे एकदम धीमी आंच पे बनाएंगे। तो देखें यहाँ ये एकदम ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया। अब कोई मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर। तो चलिए इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसे ढक देंगे ताकि धनिया की खुशबू जो है ना हमारे कबाब में अच्छे से चला जाए। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया और अब हमारा हो गया है तैयार। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। इसको आप चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व करें, बड़े ही मज़े का बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जब ऐसी चीज़ें हम घर में बनाते हैं ना तो अपनी अम्मी की याद तो ज़रूर आ जाती है ना, क्योंकि अभी हम लोग अम्मी के हाथ का खाते थे, बहुत मज़ा आता था। इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज़ें ही हम आप लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, अम्मी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनकी जो रेसिपी है ना वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हर एक रेसिपी में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। अभी नई नई चीज़ें तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये वो दिस दैट, लेकिन पुरानी चीज़ें हैं ना वो हमें भूलनी नहीं है। इन सब चीज़ों को हमें हमेशा ट्राई करते रहना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।